हमने एक कथा पढ़ ली वही है गणेश जी की या किसी और की नहीं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान अनंत है, उनकी कथाएं अनंत है। हमारे पास इतना समय नहीं, इतनी उम्र नहीं है हम आप सब किसी के पास कि हम इतनी कथाएं पढ़ सके जीवन में। हम एक ही अगर पुराण को लेकर के चले तो वहां एक एक शब्द में, श्लोक के एक एक शब्द में अनंत अनंत कथाएं छुपी हुई है और जितनी डुबकी लगाओगे उतना निकलेगा। फिर अनंत है, अंत कौन पा सकता है। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, बालकृष्ण भगवान की बुद्धि को ठीक करने के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत बताया किसने? शांडिल्य ऋषि ने। तो गणेश चतुर्थी का व्रत किया यशोदा मैया ने और गणेश भगवान को मनाया। रिद्धि सिद्धि के स्वामी तुम्हें वंदना। अब लगा यशोदा मैया को के गणेश भगवान ने मेरे बच्चे की बुद्धि सुधार दी है। लेकिन अभी दो घर बचे थे जिन घरों का भोग नहीं लगाया था कान्हा ने। एक उनकी चाची प्रभावती का और एक उनका अपना घर। ना तो उन्होंने चाची के घर में चोरी की हुई थी अभी तक और ना अपने घर में चोरी की हुई थी। बाकी सब ग्वालियों का भोग लगा लिया था। ध्यान देना, जिनके घर का भोग भगवान ने नहीं लगाया है यहाँ माखन के रूप में, अन्य पदार्थों के रूप में, भंडारे के रूप में, तो आप लोग तो श्रद्धा रखते हैं अगले वर्ष के लिए भी भंडारे पहले निश्चित कर देते हो। तो ध्यान रखना चाहिए कि जो भंडारा यहाँ नहीं देगा भगवान उसके घर में आकर के चोरी करते हैं। वो किसी रूप में कर सकते चोरी, इसलिए सावधान। पहले भगवान को अवश्य भोग लगाओ अपनी सच्ची कमाई का, जब मौका मिले तो लगाओ। अगर नहीं लगाएंगे तो भगवान पता कैसे भोग लगा देते। आओ एक दृष्टांत से समझते हैं। एक सेठ बड़े कंजूस थे, चमड़ी जाए पर दबड़ी ना जाए। उनके गांव में एक मंदिर भी था, वहां हर वर्ष कथा होती थी। उनकी जो पत्नी थी वो कथा में जाती थी कथा सुनने के लिए, जैसे धर्मदास जी की पत्नी थी। तो एक दिन जब कई वर्ष हो गए कथा होते होते, तो एक दिन सेठ जी की पत्नी सेठानी ने कहा कि देखो, वो सुनती थी रोज के सब भोग लगाते, कृपया शांति का दान दे। ध्यान से सुनना जरा और फिर सावधान होना कि भगवान क्या करते हैं, कैसी लीला करते हैं। तो पत्नी ने कहा, पतिदेव इतने वर्ष हो गए यहाँ कथा होते होते, हमने कभी भगवान को भोग नहीं लगाया, हमें भोग लगा लेना चाहिए। बोले छोड़ छोड़ तू, अभी बच्चे जवान है, पढ़ रहे हैं, इनकी शादियां करनी है, ये करने दो जो करते हैं, ये मेरा काम नहीं है। मेरे पास अब बहुत जिम्मेदारियां हैं, अब बच्चे पढ़ाने हैं, इनको शिक्षा दीक्षा करनी है, फिर इनकी शादियां करनी है, इनको थोड़ा एडजस्ट करना है कहीं कि इनका जीवन ठीक प्रकार से चले। तो पत्नी बहुत प्रकार से समझाती थी लेकिन सेठ की बुद्धि में वो बात घुसती नहीं थी। अब क्या करे, बड़ा दुख होता था उसको। बोले अच्छा तो आप ऐसा करो, वहां जो थोड़ा ब्राह्मण लोग आए हुए हैं, एक दिन उनको दूध वगैरह पिला दो अपनी तरफ से उन ब्राह्मणों को। बोले जा परे तू, बेकार की बातें मत किया कर। जब देंगे तो ठीक देंगे भंडारा, थोड़ा मस्ती में देंगे, थोड़ा खुल करके देंगे, लगे लोगों को कि कोई दिया किसी ने भंडारा। ये दूध की बात छोड़, तो मेरे पास ये टाइम नहीं। बहुत समझाया, अच्छा ऐसा करो एक ब्राह्मण को ही भोजन करा दो, लेकिन उसका मन ही नहीं कर पाता कभी ऐसा कुछ करने को। बोले नहीं मेरे पास आज तो बिल्कुल टाइम नहीं है, समय नहीं है मेरे पास, अभी मैं जा रहा हूं, मैंने जाना है अपने गमास्तों के पास जिनसे पैसे लेने थे, धन लेना था। तो उस वक्त चांदी के रुपए होते थे, तो जाता था अपने नौकर चाकरों के साथ। तो चांदी के रुपए उस टाइम तो खच्चरों पर लाद कर लाने पड़ते थे। जो बड़े बड़े सेठ होते थे ना, घोड़ों पर खच्चरों पर लाद करके लाते थे रुपए।
तो फिर वो अपने एहलकारों के साथ गया था पैसा इकट्ठा करने। पैसा इकट्ठा किया बोरिया भर करके। फिर एक नदी पड़ती थी बीच में, उस नदी के पार वो जाता था। वहां पर लोग उससे पैसे लिए होते थे, सूद पे वो पैसे देता था, फिर वापस ला रहा था। बड़ी बड़ी बोरियां रुपयों की भरी हुई थी। नाव में बैठा हुआ था, नौकर चाकर भी बैठे हुए थे, खुद भी बैठा बड़ी मस्ती में जा रहा है। इतने में बड़े जोर का तूफान चला। अब जब तूफान चला तो पहले नाव धन से दबी हुई थी, डूबी हुई थी आधी जगह, और जोर जोर का तूफान लगा तो नाव टेढ़ी होने लगी और नदी का पानी नाव में आने लगा। सेठ ने सोचा आज तो मर गया, मारा गया, अब क्या करें, कैसे बचूंगा। पहले तो सोचा कि चलो थोड़ी देर तूफान रुक जाए। जब देखा कि तूफान रुकने वाला नहीं, अब तो मरने वाला हूँ, और नदी के बीच में नाव खड़ी है, एक किनारा भी बहुत दूर, एक किनारा भी बहुत दूर, जाए तो जाए का। लगा सेठ को कि अब मर जाऊंगा। तो याद आ गई अपनी पत्नी की, रोज बोलती थी कुछ भोग लगाओ, भंडारा लगाओ भगवान को। तो सोचा कि नहीं, हे भगवान, अगर आज प्राण बच जाएंगे तो पत्नी की बात मान लूंगा, और कल अंतिम दिन है कथा का, कल का भंडारा मैं ही कर दूंगा, पर प्राण एक बार बच जाए। हे कृष्ण भगवान, त्राहिमाम त्राहिमाम रक्षमाम। बहुत प्रार्थना की तो लगा कि तूफान कुछ रुक गया उतने में। और सोचने लगा भाई तूफान तो रुक गया, अब भंडारा करूंगा तो बहुत खर्चा हो जाएगा, थोड़े से काम नहीं चलेगा। पत्नी ने बोला था दूध पिला देना पंडित जी को, तो नहीं कोई बात नहीं भगवान, जो मेरी पत्नी ने बोला दूध पिलाना हो दूध पिला दूंगा। अब जब किनारे तक पहुंचा, बोला ये दूध दाद का झंझट का घर में तो है नहीं, इधर उधर से लाना पड़ेगा। अच्छा, पत्नी ने कहा था एक ब्राह्मण को भोजन ही करा दो। चलो एक ब्राह्मण को भोजन ही करवा ही दूंगा। अब भगवान मैंने मान लिया, अब करवाना ही पड़ेगा। जीव तो बोल रहा था तेसरा एक की जो बंदे पर प्राण भसे देवे जे डूबने लगे। तेरे मान्या पुंडारा वो किनारे आंदे आंदे रही गाय की ब्राह्मण। अब घर में आया, बोले भाई एक ब्राह्मण को तो भोजन करवाना ही पड़ेगा, वो तो रोज जाओ नदी ते पार जे फिर डूब्या थे, मान्यता पूरी करनी बहुनी। तो पत्नी को बोला भाई देखा हूं तो चल गुरुआइया पार, हाथ जोड़ ले खूब, भगवान देखे आज जन चढ़ना चाहिए तूफान। हाँ है कि ब्राह्मण जो भोजन कराने जो बोलने लगी अपनी घर वाली आ गई। घर वाले को बोला ये तू एड़ा करे ना, हाँ जी, बुलाई ले आया एक ब्राह्मण थी ना पाठिया बीचना। बोले तुसे आपू बोलिया, आपू जाओ बोलो। चल आपू बोलिया हुआ, बड़े बड़े पेटिए ब्राह्मण हो रहे थे, एड़ा नहीं हो बहुत खाने वाले हो जी। आपू बोलिया हो इसे घर वाली थी ना, बड़े पेटे वाला जो बोले थे घर वाले आप आएगा पर सेठ हमारा भागवत को प्रणाम, मजबूरियां। भागवत के पास मत्था टेका, फूल फाल चढ़ाए, लगे पुरोहिता देखो। पहले बांझने वाले तो देखे टोपे वाले, तेने बोला कुछ तेज तेज लगो, हम जो जादड़िया खाऊंगा पर तेजो क्या पता भाई तो एक टाइम ही खाओ, पता होंगे तभी नहीं देना नहीं होंगे। लगे सब देखने, एक माड़ा या पुरोहित लगा, माड़ा टेंडू से पूछा पंडित जी मेरे क्या आई जाएंगे तुझे खाने, पे आई जाऊंगा कितनिया की रोटियां पकानी है, आसे कितनिया की पकाओ, जितनिया की खाओ है, क्या दिन पकाओ। कई घरों में होता ना, कौन पकाए बहू इतने फुल के, बहू बेचारी नौ नई औरतें तो पता नहीं है कितना खाओ, कई दिन बाद लगाना पता। पंडित जी कितने की रोटियां खाओ, इतने की पकानी है, माँ इतना क्या आटा गुन रखना करो वाले चल रहा काम हो, ओ भाई क्या खाओ आऊं यहाँ, ये प्राण मर जाओ रे मेरे पाठ करी मेरी की इत चमी की जाओ रे आओ तो यही भी कहती भाई तेरे क्या खाओ तुझे, भाई वो तो कुछ नहीं खाना, खीर खाओ थोड़ी बहुत, तेरे कितनी की, तो ये देखो कितनी की, ये देख तेरे बोल देंगे गाँव सणी आगे तेरे बनानी ताजी ताजी गरम गरम, ये बुनी बनाने ने पहले, कोई अच्छा ठीक आ देना आया करो। तीन बोले वो क्या खानी है खीर, प्राण तो लोग निकलने लगा। तो अपने घर वाले को बोला कि पंडित जी आएंगे, खीर बोल रहे ने खीर खाने में, और तेरा कुछ निकालना ही नहीं, थोड़ी जी खाऊनी से भी थी ना, जो बोलो मेरे पीते चमकुरे बहुत।
तो एड़ा हवे ते भी करया तू दूध और प्रबंध भी खीरा रा भी ते भी सेवावड़िया चला काम हो और एड़ा करे गल सुन कुछ दक्षिणा दे दिया पुरोहित जो बोले कोई नहीं से बड़ी खुश है शुक्र चूड़िया लादा बोले ना लादा ना कुछ चूड़िया लादा से तो बहुत कुछ करना चाहते बेचारे पर घर वाला करना चाहता थे सोचे थे धोखा कही दो घर वाले आए हमारा पुरोहित जी जैसे मत्था टेक के आसन लिया शब्दा से वो तो बेचारी कथा में भी आती थी बोले पंडित जी बहुत खुश अच्छा अच्छा सेठानी जी या तू सारा घर भैया अरे बड़े माल ठाल कुछ कितना किया और कभी तो कुछ नहीं सुई नहीं चांदी की मट हुए सब बोले अच्छा पुरोहित जी तुझे बोलो भाई तुझे कितनी की खीर खानी कितने की के पुत्ता के खावे भाई थोड़ा कर 10 की शेर दूध ले से खुश हुई 10 शेर कहूँ पुरोहित तो माँ तो 15 शेर ले तो तेरी मर्जी है 15 शेर लिया लाया हमारा 6 किलो दूध बड़ी खीर खार तैयार खूब खुशबू लगी भाई पुरोहित जी अभी तुझे करी लो भोजन पया करी लंगा दे पुत्ता खीर रखती वो होंगे थाली रखती भाई तुझे आपको जितने की लेनी रख दे पुत्ता पढ़ते भी एक गल नहीं पुत्ता भाई क्या भाई मेरी दक्षिणा रे बारे में कुछ सोच सुनी ले तो पहले भाई क्या भाई आओ एक की ग्राह साथ एक सुईने रा सिक्का लवा तो जो माँ ग्राह खाने तो लाने भाई अच्छा तुम इतनी क्या कमी तो जी खाओ तुझे लग गया खाने एक छाड़ डबे रुपया तो छदाई लाना पर साथ देर नहीं क्योंकि दक्षिणा को देर नहीं तो शास्त्रों में कहा है एक ग्राह खाया तो 1 रुपया बोला कुत्ता तो थैली लिया और सरफिया रे थैली लिया और कड़कड़ी रखी जाया करना था बस ते से एक ग्राह पुरोहित जी पढ़ा तैसा बिना बोले छड़ देना रुपया छड़ दे 2000 ग्राह किते 2000 सरफिया पर पुरोहित जी और पर बस पुत्ता आबे बथेरा आबे की लावना दूसरी बार दूध खाई क्या भाई इतना की बथेरा दे अच्छा पुत्ता जय होती कुछ दक्षिणा दे ऐसे नहीं बोलिया भाई से बोला तुझे रुपये तो 5 दूध देनी पैसे तो लास्ट तुझे ग्राह और दक्षिणा थी पूरे भोजन और दक्षिणा तो पैसे में ये लो थैली देती पता नहीं कितनी है कि देते थे खुश हुआ पुरोहित तिने बोला आनंद आएगी आया बेटे कथा तो पूरी होने वाली तिने बोला चले आओ कर जो भाई कहीं मोरे जाना वहां करो आज कई दिन काम हो जाओ चलेगा करो ते भैया पुरोहित नहीं देखे पैसे भाई ये क्या किया तुझे चोरी तो नहीं कर जा चोरी की हाँ पुरोहित बामण हूं करता चोरी कमाई की ले और आज सेठ था फलाना से जे चमड़ी जाओ दमड़ी ने जाओ तो से करो रोटी खाओ पर तीन दी दक्षिणा पे तेज तो दी देनी ये तो तीसरी की रहा तो मैं ही की थी ये टेंडुली हुंदा कोना खाम पर तू एड़ा करे हेडे फेरे पे रहे दया की थी बांध पाई जिंदगी एड़ा बना तीसरा पता नहीं कुछ नहीं सही सको भाई जाओ तुझे आई सको आसे दक्षिणा दी डोरी है वापस देनी माते पुरोहित ने क्या कटती आया महाराज लाला जी करो भाई आए थे पुरोहित जी भी आए थे पहले तो सुख शांति पूछो भी ज्यादा तो लिखाई गा के थे पैते में न्याय में तो तीनों सेवा ठीक की थी सेवा ठीक की पैते में तो पूछना चाहता था दक्षिणा की तीन सोचना भी तो सणी बोलना चाहिए बहुत ही आया हड़की जाऊंगा कुछ भाई तेरे खीर खार बनाई थी भैया 10 से दूध खीर भैया भाई दक्षिणा भी देती भाई 1 की ग्राह और 1 सर्फ तेरा बेड़ा लुटवाई था सब कुछ है से पुरोहित तो बड़ा खतरनाक था तीसरी खबर होला चक्कर सोटी और नट करो सेठे बोलिया करो वाले आई गाँव में से पारी है तीन बोला तैसे बोला तू सेड़ा करो चाहो भी तो लुक जाओ जनता दे तभी आ जाए तैसे बाल बोल खोल लिया बने दो बस ये आए और दे जोरे की रहो मेरे मालका सेठे बोल रहे क्या हुआ फिर हुआ क्या पुलत्यानी जी हुआ तेरा सिर हुआ है मेरे घर वाले जो जेल खोया तेरा नाल तेरा है तीन बोले हैं क्या हुआ पंडित जी को क्या हुआ पंडित जी चली गए तेरे घरों खाई थी रोटी
तो मैं जोड़ा लगवाता है, पता नहीं जहर था पावर थे तो ये सच्ची एड़ा हुआ सेठे बोला ए पास सारी उम्र चल जाना जेल ला दे थैली तो थी से काटी फेर आपको पड़तियानी सुन देखा कैसे के बोल दी हाइडे तेरे पैरा देखा बोल दी कि थे क्रिया कर्म और खर्चा सब माँ देना जो तू और मांगी से भी देना पर देखा मेरी शिकायत करती रागे हाँ हाइडे तेरे पैरा से बड़ी थैली बाई देती और चुपा चुपा नट करो भाई क्या हुआ भाई हुआ तेरा सिर क्या खड़वाया देते जो भाई क्या खड़वाया खीर खड़वाई थी अभी से तो मरेगा से नहीं मरा कल्याण हो गया उसका पाप मर गया सेठ का पाप मार दिया भगवान ने जब वो कृपा करते हैं तो ऐसे भी करते हैं वो बड़े दयालु है प्रभु जी मेरे